चाहे जो नजर आता हो, हमें तो आप सब में ही अपने गुरुजी और बालाजी नजर आने लगते हैं। खूब कृपा बनी रहे, सब भक्ति करना। पहले हम साधना का संकल्प करेंगे। तो पीली तौलिया और सामग्री कौन कौन लाया है? बहुत लोग लाए। हाथ नीचे कर लें। जिनके पास सामग्री है केवल वही ये उपाय करेंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं करेंगे। इसके बाद 2 4 10 अर्जी जो लगेगी उन अर्जी को लगाएंगे। सब लोग तौलिया को निकाल लें। पंडित जी कहाँ है? लाओ। नहीं, क्या बोल? आप जो जो यहाँ विराजमान है, नियम में आपको प्रतिदिन सन्यासी बाबा का मंत्र का जाप और श्री हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है। ध्यान से सुन ले नियम। एक एक माला, सन्यासी बाबा की एक माला और श्री हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की एक माला प्रतिदिन करनी है। श्री बागेश्वर हनुमान जी की माला में वही बीज मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः। पहले इस माला को एक बार करना। पहले गणेश माला, गुरु माला, फिर इस माला को आप एक बार करना। फिर दूसरी माला जो आपको प्रतिदिन करनी है, 1 बार या 3 बार अथवा 5 बार, ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। इसके बाद फिर तीसरी माला आप बागेश्वर धाम की करेंगे, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। यह माला सबसे विराम में मतलब अंत में करनी है। प्रतिदिन इस माला, इन मंत्रों की माला का जाप करना है। विराजने दो, आने दो, ब्रह्मचारी जी को आने दीजिए, आने दीजिए। हम दंडोत प्रणाम कर रहे हैं ब्रह्मचारी जी, दंडोत दंडोत। तो जो है हम लेट कर बाद में अभी करते हैं बाबा। जो है हर दीपावली को और हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपको जो है रात्रि काल में पूजा करनी है। पूजन विधान में आहुति, होम, पान का बीड़ा, 5 प्रकार की मिठाई आपको जो है श्री हनुमान जी को और सन्यासी बाबा को बतासा, गुड़ और घी अर्पित करना है। ये सब नेट पर रहेगा, आप नेट पर बार बार इसको देख पाएंगे। हर दीपावली को और श्री हनुमान जन्मोत्सव के दिन
आपको यह मंत्र सिद्ध रहे, इस मंत्र की सिद्धि के लिए पूजा करनी है, जिसमें आहुति, होम, पान का बीड़ा, बतासा, गुड़ और घी, यह सब अर्पित, अर्पित का मतलब समर्पण, श्री बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा को करना है। इसके बाद फिर वही जो मंत्र अभी बताए हैं, 3 मालाएं आपको, 2 मालाएं, 1 माला, जितनी सामर्थ्यता हो, जितना ज्यादा आप मंत्र का जाप करेंगे उतनी सिद्धि होगी। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जप से ही सिद्धि होती है। और सिद्धि इसलिए मत करना कि आप दरबार लगा सको, कि तुम दूसरे दिन से ही भूत भगाने लगो। आजा, हाँ भाई बब्बा मारो चमीटा, हाँ। इसलिए मत करना कि तुम पर्चा लेकर बैठ जाओ कि अब तो गुरुजी ने दे दिया है। नहीं, यह साधना आपको हम केवल आपके आत्म कल्याण के लिए और जीवन पर्यंत श्री हनुमान जी से जुड़ने के लिए बता रहे हैं। जीवन भर सन्यासी बाबा और हनुमान जी से जुड़ने के लिए बता रहे हैं। इसलिए ये भ्रम ही छोड़ देना कि साधना से क्या होगा। हाँ, अब उनकी कोई लीला हो जाए तो वो अपने आप समझ में आने लगेगी। आप तो केवल निष्काम भाव से अपने आत्म कल्याण के लिए इस साधना को करना। प्रारंभ में अगर आप 11 दिन तक आहुति कर पाओ, आहुति मतलब होम, घी शक्कर से इन्हीं मंत्रों की 1-1 माला का हवन कर पाओ, तो शीघ्र, अति शीघ्र आपको मंत्रों की ताकत का अनुभव होने लगेगा। आप जो जल लाए होंगे, जल हमने बर्तन कहा था, उसमें जल कहा था, लाए हैं तो पहले छींटा डाल लो। लाओ पंडित जी, पवित्र कर लो। ओम आ पवित्रहा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मृत पुंडरीकाक्षा साभ्यायांतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु। अब दोनों हाथ जोड़कर ओम गम गुरुवे नमः, ओम गम गुरुवे नमः, ओम गम गुरुवे नमः। गुरु जी को प्रणाम कर लो, बालाजी को प्रणाम कर लो। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। एकदम मन शांत कर लो बिना शोर मचाए, लंबी गहरी सांस लो। जो हल्दी चावल आप लाए हैं, हल्दी का टीका लगाओ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् पारब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अब पीले वस्त्र को अपने सिर पर ढक लीजिए। तौलिया को आप लोग सब ऐसे रखेंगे।
इसी कलर की तौलिया का प्रयोग आप पूजा के समय करें तो बहुत अति उत्तम होगा। वैसे यह रंग पीला रंग गुरु का रंग है, इससे गुरु कृपा होती है और बिना गुरु कृपा के हनुमान जी की कृपा होना असंभव है। इसलिए पीले रंग की तौलिया का प्रयोग करना है। अब आप सब पुनः बालाजी को प्रणाम कर लें। अब ध्यान करें बालाजी का। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालुदेह लालीलसे अरुधरि लाल लंगू वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपीश जय 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 कपीश। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सन्यासी बाबा की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की। सीताराम। अपनी अंजलि में जल लें। अंजलि मतलब आप हमको भी देखते जाएं। आपको ना समझ में आवे तो अपनी टीवी पर आप देख सकते हैं। ओम श्री हनुमत देवता सद्गुरु देव सन्यासी देवता मम सेवा साधना पूजा जप तप स्वीकुरु। 3 बार आप ओम ओम का उच्चारण करो। सामने अपनी आसन के छोड़ दीजिएगा, तो दोनों हाथों को मल लीजिएगा। बोलो सीताराम 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 सीताराम। अब 9 बार आपको गुरु मंत्र को बोलना है। ओम गम गुरुवे नमः। 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 पुनः जल लें। 3 बार ओम ओम बोलें। हम आजीवन पर्यंत आपके चरणों के दास रहेंगे। यह आज अद्य दिने अद्य समये वचन लेते हैं, शपथ लेकर वचन लेते हैं, वचन लेते हैं। हे सन्यासी बाबा, हे बागेश्वर बालाजी, जीवन पर्यंत जन्म जन्म तक के लिए हमको स्वीकार करो,
हमको भक्ति दो। हे श्री हनुमान जी, हमको भक्ति दो, हमको भक्ति दो, हमको भक्ति दो। सन्मुख पुनः छोड़ दें। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। पुनः अंजलि में जल लें। अपने गुरु का ध्यान करें। अब आपके गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी हैं, उनका ध्यान करके प्रणाम करें। बीज मंत्र बोलें बागेश्वर धाम का। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। अब अपने चारों ओर ऐसे फेंक दें, चारों ओर जल को छोड़ दें। ऐसा करने से अब आपका रक्षण होगा, कवच होगा। इस प्रयोग से बाहिक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर को स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे। श्री हनुमान जी महाराज राम द्वारे रहते हैं। मन मंदिर में श्री रघुनाथ जी को विराजमान करवाओ तो आपके शरीर की, जीवन की, परिवार की, घर की रक्षा करने की जिम्मेदारी श्री हनुमान जी की हो जाएगी। इसके बाद आप सब अब नारियल लें, सुपारी लें, हल्दी चावल लें। संकल्प आप कर रहे हैं आज से साधना का। आज से आप जीवन भर के लिए बागेश्वर हनुमान जी के, बागेश्वर मतलब बागेश्वर का हम नाम ले रहे हैं, श्री हनुमान जी के साधक हो रहे हैं, श्री सन्यासी बाबा के साधक हो रहे हैं। अब जीवन पर्यंत तक आप अगर इनकी सेवा कर पाओ, कोई दोष नहीं है कि आप किस वर्ण से हो, किस जाति से हो। राम नाम जपने का अधिकार और हनुमान जी की साधना करने का अधिकार हमारे सनातन धर्म में सबको है, कोई दोष नहीं है। आपको ना चोला चढ़ाने के लिए हम कह रहे हैं, ना आपको योगी बनने के लिए कह रहे हैं। आप जहां रहते वहां ही मंत्र का जाप कर सकते। आप पवित्र दिन है या घर में सूतक है, उन दिनों में आप अपनी साधना ना भी करें, चल जाएगा। कहीं यात्रा पर गए, कोशिश करना कि साधना करना। बालाजी का एक चित्र होना चाहिए, सन्यासी बाबा के स्थल का चित्र होना चाहिए, उसको रख कर के आप कहीं पर भी भारत में साधना कर सकते हो। यह साधना का शिविर अब आगामी किसी कथा में नहीं होगा। अगले वर्ष पुनः यहीं पर बैठकर एक बार फिर साधना की शरणागति दी जाएगी और जिन जिन ने साधना की है उनके अनुभव लिए जाएंगे। और निश्चित रूप से श्री हनुमान जी की इस साधना से, श्री बागेश्वर हनुमान जी और श्री सन्यासी बाबा की इस साधना से निश्चित रूप से आपकी भक्ति दृढ़ होगी। मन श्री हनुमान जी के चरणों में लगेगा और जब मन लगेगा तो और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। निश्चित रूप से आपके संकट कट जाएंगे और सदा सदा के लिए आपको जो है दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास स्वयं ही मंत्र का बल हो जाएगा, लेकिन वो होगा हनुमान जी का बल होगा आपके पास। आप थोड़ा सा जल, हाथ में नारियल और सुपारी रख लें। इसके बाद 3 बार विष्णु विष्णु कहिए। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञः प्रवर्तमानस् ब्रह्मोष्णी द्वितीया प्रार्धे श्री श्वेत वाराहे कल्पे विष्णुपदे श्री श्वेत वाराहे कल्पे जम्मूदीपे
भूलोके भारतवर्षे भारत खंडे आर्यावर्तक देशांतर्गत मध्य प्रदेशे छतरपुर मंडलांतर्गत गड़ा नामनी ग्रामे श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ स्थले विक्रम सके बौद्धावतारे अनिल नामनी संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायणे दक्षिण गोल शिशिर ऋतौ फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे द्वादशायाम तिथौ भृगुवासरे पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे सिद्धि योगे कौलव करणे मकरे राशि स्थिते श्री चंद्रे मकर राशि स्थिते श्री सूर्ये मीन राशि स्थिते श्री देवराज गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले गोत्रहा अपना अपना गोत्र का उच्चारण मन ही मन कीजिए। जैसे हम शुक्ल वंशीय गर्ग गोत्री हैं तो शुक्ल वंशीय गर्ग गोत्र उत्पन्नो हम। अब आपका जो भी गोत्र हो अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए। गोत्र नहीं ध्यान है तो शर्माहम बर्माहम, आप क्षत्रिय या भूदेव हैं तो शर्माहम अथवा बर्माहम ऐसा कह सकते हैं। गोत्रः अहम सर्वविध कल्याणार्थम, कहो अहम सर्वविध कल्याणार्थम। अपना नाम एक बार उच्चारण कीजिए मन ही मन में। अब श्री सन्यासी बाबा को प्रणाम कीजिए। अब कहिए जप तप दानादि पुण्य फल प्राप्त्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम एवं जन्म जन्मांतर अर्जित पापक्षय पूर्वक सकल अभिष्ट अभ्युदयार्थम श्री हनुमत देवता श्री सन्यासी देव प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त्यार्थम अद्य दिने अद्य समये श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार नामने स्थाने देवता मंत्रम ग्रहणम करिष्ये। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सिद्धिरस्तु। मंत्र का जाप मन ही मन कीजिए एक एक बार।
श्री सन्यासी बाबा की, श्री बागेश्वर बालाजी की, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, श्री प्रेतराज सरकार की, पूज्य श्री दादा गुरुजी महाराज की, सब संतन की, सब संतन की, सब संतन की पुनः प्रणाम कर लीजिए। और यह सामग्री अगर आपके पास कोई वस्त्र हो उसमें रख दीजिए। तन में मना शिव संकल्प मस्तु कह दीजिए। सूक्ष्म में तन में मना शिव संकल्प मस्तु। वस्त्र ना भी हो तो फिर आप इसी तौलिया का प्रयोग कर सकते हो। अगर वस्त्र दूसरा है उसका प्रयोग आप कीजिएगा। इसको बांध करके हमेशा अपने पूजा स्थल पर इसको रखना है। और प्रतिदिन जब आहुति देवें तो भस्म का तिलक जो श्री हनुमान जी महाराज और राम नाम से आप आहुति देवें, उस भस्म का तिलक आप इस श्रीफल में अवश्य करें, क्योंकि यह आपका प्रथम संकल्प है। इसी संकल्प से आपका श्री हनुमान जी के चरणों से नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा है। वैसे ही नाता जुड़ा है, परंतु कहते हैं संकल्प से दृढ़ता आती है। अब आप श्री हनुमान जी को दंडवत प्रणाम, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम, सन्यासी बाबा को प्रणाम करके हाथ में जल ले लीजिए। जल लेकर श्री हनुमत देवता, सद्गुरु, सन्यासी देवता प्रियंता नमः सन्मुख छोड़ दीजिए और थोड़ा सा जल अपनी आसन के नीचे डालकर मस्तक पर ओम शक्राय ओम इंद्राय नमः कह करके लगा लीजिए। थोड़ा सा स्थान छोड़ सकते हैं, यहाँ वहाँ हल्का हल्का सा बस। अब इस श्रीफल को आप सदैव अपने पास रखेंगे। इसी तौलिया का प्रयोग आप सेवा में पूजा में करेंगे। अभी डाले रहें। इसी तौलिया का प्रयोग आप सेवा में पूजा में करेंगे। आज से आप श्री बागेश्वर बालाजी के साधक हो गए हैं और हमें अपने गुरुदेव पर भरोसा है कि आपका आत्म कल्याण भी होगा, भजन में मन भी लगेगा और श्री हनुमान जी के प्रति आपकी भक्ति दृढ़ भी होगी। ऐसा भरोसा हमारा पूर्ण निश्चित होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। वैसे ये प्रयोग जिन्होंने मोबाइल पर किया वह मान्य नहीं होगा। और दीपावली या जो हमने आपको श्री हनुमान जन्मोत्सव की रात्रि की पूजा बतलाई है, वो आपको संध्या पूर्ण 10 बजे 11 बजे के पूर्व तक उस पूजा को कर लेना है।